हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी हाल ही में रिलेशनशिप शुरू हुआ है और आप जानना चाहते हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, क्या बात आगे बढ़ेगी और वो अभी इस नए फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे अभी अभी आप मिले हो या अभी अभी बात शुरू हुई है, तो वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। सो इस बारे में ये रीडिंग होगी। न्यू लव, नया नया अभी प्यार है, 1 महीना 2 महीना पहले या ऑनलाइन शुरू किया है बात करना और आप जानना चाहते हो कि कैसे पर्सन है वो, क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। एंड चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, कि वो क्या फील करते हैं आपको लेकर। पहला कार्ड है एबंडेंस। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में जो सोच रहे हैं, आपको ये बहुत ही एबंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं। ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है, जो अपने लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत ब्यूटीफुल है और प्यार देने के लिए आपके पास बहुत है। तो एक बहुत ही एबंडेंट पर्सनालिटी के रूप में आपको देखते हैं। बॉटम डेक में इस वक्त है लवर्स। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं ना आपको लेकर, वो काफ़ी जेन्युइन है। एट दिस स्टेज जहाँ पे अभी अभी आप मिले हो या अभी अभी बात शुरू हुई है, ये पर्सन एक बहुत अच्छा कनेक्ट फील कर पाते हैं आपके साथ। एक अच्छी वाइब उनकी मैच हो जाती है आपके साथ, तो ये आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं और एक फुलफिलिंग पर्सनालिटी की तरह देखते। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे पर्सन जो एक पैकेज हो, टोटल पैकेज, ब्यूटी, ब्रेन, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग, उनको आपके अंदर सब कुछ नज़र आता है। ओके, व्हाट मोर, और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, आपके पार्टनर। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच्योरिटी एंड बॉटम डेक में है रिबेल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन नॉट जस्ट आपको एक पर्सन, ऐसा पर्सन जो एक परफेक्ट पैकेज है ऐसा देखते हैं, बट ऑल्सो दे सी यू क्वाइट मैच्योर। हो सकता है कि आपसे वो छोटे हो, आप उनसे बड़े हो एज में मे बी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ये आपको एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सनालिटी, समझदार पर्सन हो ऐसा देखते हैं ये आपको। उनको आप बड़े समझदार लगते हो, बट साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप गिव अप नहीं करते हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी पेडिस्टल पे नहीं डालते हो, बैक सीट पे नहीं डालते हो। हमेशा आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हो अपना। इसको ईगो नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कि आप अपनी अहमियत को जानते हो, यू नो योर वर्थ। और ये चीज़ इन्हें आप में बड़ी पसंद है कि आप काफ़ी समझदार हो, काफ़ी मैच्योर हो और कहाँ पे कैसे और क्या बिहेव करना है आपको एग्जैक्टली पता है। और इवन आप अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट्स जानते हो, इवन आप दूसरे की भी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, व्हाट मोर, ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेफुलनेस और साथ में है इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पर्सन को आप बड़े ही खुश मिजाज लगते हो, फ्रीडम पसंद, एडवेंचरस लगते हो। इनको लगता है कि आप लाइफ को खुल के जीना जानते हो, आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक पर्सन है। आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखते हो, जेन्युइन इनोसेंस के साथ देखते हो। और ये एक चाइल्ड लाइक पर्सन ये आप में बहुत पसंद करते हैं कि आप लाइफ को खुल के जीते हो, बॉन्डेज में नहीं जीते हो। ओके, एंड बॉटम डेक है इंटीग्रेशन। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप रिश्ते में रहकर अपनी इंडिविजुअलिटी संभालना भी जानते हो और ये चीज़ इन्हें बड़ी पसंद है आपके बारे में। सो ये पर्सन आपके बारे में ये फीलिंग्स रखते हैं। और कार्ड निकालते हैं, वन मोर, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर इन दिस न्यू रिलेशनशिप। राइटनेस एंड कंप्लीशन, या कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है आप में एक ठहराव है, आप पेशेंस रखते हो, बहुत पेशेंटली, या कह लो कुछ डिसीजन भी लेना हो या कुछ एक्शन लेना हो, आप बड़ा पेशेंस दिखाते हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगा है कि जैसे इनके लाइफ में अभी तक इन्होंने जो वेट किया अपने सोलमेट का, वो सोलमेट उन्हें मिल चुका है आपके रूप में, आप उनको कंप्लीट करते हो। ओके, सो उनके इंतज़ार का फल उन्हें डेफिनेटली मिल चुका है आपके रूप में। और
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आपको देखते हैं। ओके, सो या दैट इज़ देयर फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी उनके कुछ होता है ना कि हर इंसान के अंदर नया नया रिश्ता है तो डर रहता है, छोटा मोटा डर रहता है कि यार ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो उनके डर क्या है? ओके, व्हाट इज़ देयर फियर्स अबाउट दिस रिलेशनशिप? उनके फियर्स क्या है इस रिश्ते के लिए? इम्पार्शियलिटी, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे इम्पार्शियलिटी, उसे देखकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि आप बड़े ही जस्टिस पसंद इंसान हो, फेयर पर्सन हो, आप कम ज़्यादा लेने देने में बिलीव नहीं करते हो, तो उन्हें डर है कि क्या वो अनबाइज्डली और इम्पार्शियली इस रिश्ते को हैंडल कर पाएंगे। ओके, या कभी कभार जो आप बहुत फेयर डिसीजंस लेने में हो सकता है आपको जो भी करना होता है लाइफ में वो काफ़ी फेयर करना होता है। आप किसी के साथ कोई गलत नहीं करना चाहते हो, आप सबको सबके साथ फेयरली रहना चाहते हो। तो हो सकता है कि ये उनको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगे कभी कभी, क्योंकि उनको लगे कि क्या होगा अगर कोई आपसे मतलब उनसे ज़्यादा आप किसी चीज़ को अगर प्रायोरिटी दो, तो वो डर है इनके अंदर। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन को भी अपनी साइड से लगता है कि क्या वो इक्वली आपको प्यार, अफेक्शन, केयर और जो आप डिज़र्व करते हो इस रिश्ते में, क्या वो आपको दे पाएंगे। ये भी डर उनके अंदर है कहीं ना कहीं। व्हाट मोर इस पर्सन के डर क्या है इस रिश्ते के लिए? इम्पेशेंस। जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी पेशेंस हो, आप काफ़ी समझदार हो, आपके अंदर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो आप, बट ये पर्सन थोड़ा इम्पेशेंट है। मे बी इनको हर चीज़ अभी के अभी चाहिए होती है या ये वेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने आपसे 2-4 दिन पहले ही बात करना शुरू कर दिया है तो इनको फटाफट आगे रिश्ता ले जाना है या फटाफट आपसे मिलना है, और यही इनका डर है कि ये इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो क्या ये अपने इम्पेशेंस को हैंडल कर पाएंगे और क्या आप उस चीज़ से कोप अप कर पाएंगे? ओके, व्हाट मोर इस पर्सन के डर क्या है इस रिश्ते को लेकर? व्हाट फियर्स डज दिस पर्सन हैव? कॉम्प्लिकेंसी। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी ये पर्सन पास्ट सिचुएशंस में अटकने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं या बहुत रोते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। मे बी ये इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, इनके फियर्स है, कुछ डाउट्स है या कुछ ऐसा इन्होंने झेला है, एक्सपीरियंस किया है जिसका जो इनको हॉन्ट करता है अभी भी, जो आप दोनों के रिश्ते को अफेक्ट कर सकता है। इनको डर है उस चीज़ का, ठीक है। और दैट इज़ what they feel. They are fearful about this relationship. Let's see more romantic feelings. इनके romantic feelings आपको लेकर क्या है इस वक्त? In this new relationship at this stage, उनके romantic feelings क्या है आपको लेकर? The Rainbow Reviver. Commitment. Wow. सो यू आर डीलिंग विद समवन जो काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी रिश्ते को अहमियत देने वाले पर्सन है, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे मैच्योरिटी। ओके, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत आगे की सोचते हैं आपके साथ। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे भी आगे जाकर कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, और वो काफ़ी कमिटेड भी है इस रिलेशनशिप में। मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ रहकर या आपके ऑरा में ये पर्सन बहुत पॉजिटिव फील करने लगे हैं। इनमें हीलिंग हो रही है। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ गलत रिलेशनशिप्स में रहे हैं या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस इन्होंने झेले हैं जहाँ पे अपने शैडो साइड को फेस नहीं कर पा रहे थे और उससे लड़ नहीं पा रहे थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आपके साथ रहकर उनमें वो स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी कह लो या इमोशनल फ्रीडम कह लो, वो हो रहा है। ओके, उनके अंदर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। एंड ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छा कंपेनियन की तरह देखते हैं और वो डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आई है, काफ़ी पीसफुल फील करने लगे, काफ़ी न्यूनेस आई है उनके लाइफ में, और वो अच्छा कुछ हो सकता है लाइफ में, इसके ऊपर उनका बिलीव हो गया है वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन बहुत लॉयल है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो ना, अभी नए नए जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये पर्सन काफ़ी लॉयल है। ओके, सो फर्स्ट इज़ ड्रीम्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ड्रीमी है, छोटी छोटी चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बहुत ड्रीम्स देखते हैं। दे आर वेरी ड्रीमी पर्सन। इनको ड्रीम्स देखना या उसको फुलफ़िल करना ये बड़ी अहमियत देते हैं हर चीज़ को। रिश्ते से लेकर, रिश्ते में बात अगर की जाए तो ये रिश्ते को लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे फैमिली इश्यूज़। हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ इश्यूज़ है इनके अंदर, कुछ चीज़ें हैं जो आप हील कर रहे हो। आपका ऑरा, इनका आपका होना ही इस पर्सन के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ रहे हो, फादर पेरेंटल इश्यूज़ रहे हो, कुछ ऐसे ही चाइल्डहुड मेमोरीज़ या इश्यूज़ रहे हो जिससे ये डील कर रहे हैं। तो जब आपके साथ होते ये सब भूल जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है कन्फ्यूजन। मे बी थोड़े कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी है, या इनको आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, या कुछ डिसाइड करने में कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। तो या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट मोर? प्रे मोर। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी काफ़ी आ गई है आपके इनकी लाइफ में जुड़ने के बाद, और वो मेडिटेशन, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन इस चीज़ को अपनाने लगे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक एडवाइस है कि अगर ये पर्सन किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, या अगर आप जानते हो कि हैप्पी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है इनकी लाइफ में, यू शुड प्रे फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, ये भी एक एडवाइस है आपके लिए। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज वाटर साइन। मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो। सन, मून, राइजिंग, वीनस, नॉर्थ नोड कुछ भी हो सकता है, या आप खुद हो। ठीक है, और वैसे ही पाइसिस, वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जो वाटर साइंस होते हैं बड़े ही इमोशनल होते हैं। सो डेफिनेटली आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं अभी, इस रिश्ते को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। व्हाट मोर? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हाट मोर? इस पर्सन की फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए डेफिनेटली आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये बड़े ही सेंसिटिव पर्सनालिटी है। कुछ ट्रॉमा रहे हैं इनकी लाइफ में, या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके वजह से ये अपने आप को थोड़ा रोकते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं अभी आपसे। बट उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो, जैसे कि उन्होंने एक दुआ मांगी हो और आप उन्हें मिल गए हो। तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं। और एक बात याद रखिए, इस पर्सन के लिए छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत वैल्यू रखती है और बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो जब आप इनसे डील करते हो तो इमोशनली और सेंसिटिवली डील करिए, ठीक है। और स्पेशली अगर ये वाटर साइन है तो और ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि इनके लिए इनकी लव लाइफ अगर अच्छी हो तो इनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो इस रिश्ते में उनको डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टैकल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि क्या है एग्जैक्टली है, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू, मतलब इनके लिए मुश्किल हो जाता है पूरा ओपन अप होने के लिए, वल्नरेबल होने के लिए किसी भी रिश्ते में। या मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो ये कोई मैरिड पर्सन थे या डिवोर्सी है, तो उनको मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, या हो सकता है ये किसी अलग कल्चरल से, डिफरेंस कल्चर से बिलोंग करते हैं। कोई आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो या जिस रिलीजन से, कास्ट से बिलोंग करते हो, ये टोटली डिफरेंट है। इनकी फैमिली डिफरेंट है, इनकी फैमिली थोड़ी मे बी ऑर्थोडॉक्स है, कंट्रोलिंग है। सो वो भी एक थोड़ा इशू लग रहा है मुझे इनके साइड में। बट आप इनके लिए डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट हो, एंड ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। बहुत कंट्रोलिंग है ये, आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल है। एंड मुझे ये भी लगता है कि अभी तक अगर इस पर्सन ने अच्छे से आपको कोई कमिटमेंट या कुछ ऑफ़र नहीं दिया है तो डेफिनेटली देंगे आगे। सो आपको लेकर ये पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हाट मोर? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 1 मोर, हैंग्ड मैन, ओके, पाइसिस। देखिए मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन फटाफट रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं। ये है इम्पेशेंट, बट प्रॉब्लम ये है इनका कि जब एक्शन लेने की बारी आती है ये चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि मे बी इनको, जैसे मैंने कहा, कोई पास्ट बुरा एक्सपीरियंस रहा हो। तो ये थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। कुछ भी अगर एक्शन लेना हो या कुछ भी करना हो, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने हो खुलकर, वो नहीं कर पाते हैं। अपने फीलिंग्स को वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। प्यार अगर वो 99% कर रहे हो तो आपको दिखाते हैं बहुत कम, ठीक है, 20%, 30%। तो आपको ये थोड़ा एडजस्ट करना है, इस पर्सन का एक्सप्रेशन थोड़ा कम है।
मैं ये भी देखती हूँ पर्सन जल्दी निराश भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने गलती से मजाक में भी बोल दिया कि आई डोंट लाइक यू, वो चीज़ उनके अंदर लिंगर करती रहती है और वो डिसअपॉइंट करती रहती है, उनको फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को काफ़ी खींचतान भी इसमें की है, मे बी सैबोटैज किया हो रिश्ते को, बहुत टाइम तक आपको रुकाया हो या वेट करवाया हो। या आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ हार्ट ब्रोकन पर्सन। मे बी ये किसी रिलेशनशिप से गुजर के आए हैं जिसमें इनको हर्ट हुआ है, तो ये अब आपके, वैसे तो ये काफ़ी इम्पेशेंट पर्सन है, बट अभी क्योंकि इनको ऐसा एक्सपीरियंस ही मिला है तो ये थोड़ा डर डर के छोटा छोटा ऑफ़र रख रहे हैं आपके सामने। या डेफिनेटली दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी सैड रिलेशनशिप एंड मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लिए आगे जाकर भले ही आपको कमिटमेंट देंगे और रिश्ते को बहुत सिंसियरली निभाएंगे, बात जब शादी की आएगी या आगे जाकर जब आप शादी के बारे में सोच रहे हो अगर अभी से इस पर्सन से, तो मे बी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही होगा ही नहीं, दैट मे चेंज विद सिचुएशन विद टाइम हर एक का, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इनिशियल्स। देखते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स आते हैं या नहीं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी, 6 इनिशियल्स निकालूंगी मैं। सी है, सी ही आ रहा है, 3 बार मैंने हाथ में पिकअप किया है सी को। डब्ल्यू, वाई, बड़े अजीब से इनिशियल्स आ रहे हैं, ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। 7 आ रहा है, मे बी ये डेट या मंथ इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए, बर्थडे हो सकता है या कुछ भी। एक्स है, एस है, एच है, 8 है, के है, एम है, डी है एंड वाई है। तो देख लीजिए क्या इनिशियल्स है आपके पर्सन के इसमें, अगर है तो कमेंट ज़रूर करना। लव स्क्रॉल्स देखते हैं, लेट्स सी कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं जो ये कह नहीं पाते हैं यूजुअली आपसे। हमारी शादी होगी, आई टोल्ड यू वो बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, ओके, दे रियली आर वेरी सीरियस अबाउट यू, एक दूजे के लिए, सो मेंट फॉर ईच अदर। तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, सो दे लव योर आइज़, मे बी उन्होंने बोला भी हो आपको। लकी चार्म मानते हैं आपको। लुक इनटू माय आइज़, तो मेरी आंखों में देखो। थर्ड पार्टी, मे बी किसी किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो। भूलना मुश्किल है, सो आपको भूलना डेफिनेटली इनके लिए मुश्किल है। लूजिंग यू, तो मे बी इनका फियर है आपको खोना, या उनको लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, मतलब फियर ही है, वही बात कर रही हूँ मैं। ज़रा तस्वीर से तो निकल के, या मे बी ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। एंड फर्स्ट एंड लास्ट, तो मे बी योर फर्स्ट एंड लास्ट, या आपको फर्स्ट एंड लास्ट बनाना चाहते हैं। ओके, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मैंने शायद ये टॉपिक पे फर्स्ट टाइम ही रीडिंग की है हमारे चैनल पे। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।